Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on prepositions of movement and static prepositions. डायनामिक और स्टैटिक prepositions मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में. डायनामिक और स्टैटिक preposition में डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक preposition है उसमें कोई मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व होती, वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सप्रेस करती है, और जो डायनामिक प्रपोजिशंस है वो मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं उन प्रपोजिशंस में. मूविंग बॉडीज़ या मूविंग ऑब्जेक्ट्स की रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं. स्टैटिक प्रपोजिशंस में से जो वाइडली यूज प्रपोजिशंस है वो है ऑन. ऑन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सप्रेस करना चाहें और वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस एरिया पे एग्जिस्ट करो. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड. अब माई हैंड जो है ये एक सरफेस एरिया है, इसके ऊपर जो मार्कर की पोजीशन है वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो सरफेस एरिया की एक पोजीशन है, उसके लिए मैंने यूज़ किया ऑन. द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड. द बुक इज़ ऑन द टेबल. उसके बाद इन है, तो अगर किसी इनक्लोज्ड एरिया में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए फिर हम इन यूज़ करेंगे. द मार्कर इज़ इन माई हैंड. एट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे तो उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे. आई एम वेटिंग एट द एंट्रेंस. आई एम वेटिंग एट द गेट. शी इज़ वेटिंग एट द क्रॉसिंग वगैरह. इस तरह के इसमें फिर हम एट यूज़ करते हैं. ही लिव्स एट रूम नंबर 14 ऑन द सेकंड फ्लोर. इन फिर हम अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो इस तरह मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. बिटवीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो और ऑब्जेक्ट्स के मिड में, दो और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक्सप्रेस करना चाहिए तो उस तरह केसेस में हम यूज़ करते हैं बिटवीन. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो एन है ये एन इज़ बिटवीन ऑन एंड एट. एट और ऑन के मिड में एन यूज़ हुआ है तो इस तरह केसेस में हम बिटवीन यूज़ करते हैं. एन इज़ बिटवीन ऑन एंड एट. दो ऑब्जेक्ट्स के मिड में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम एन यूज़ करते हैं. एमंग अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के मिड में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वर्ड जो है लेट सपोज ये वर्ड अंडर. अंडर इज़ एमंग, ओवर, बिलो एंड अबव. तीन ऑब्जेक्ट्स के मिड में ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे अमंग. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मिड में किसी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम एक्सप्रेस करना चाहिए तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे. इन इज़ बिटवीन ऑन एंड एट. अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के मिड में हम एक्सप्रेस करना चाहिए किसी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो उसके लिए अमंग. अंडर इज़ अमंग, ओवर, बिलो एंड अबव. इन फ्रंट ऑफ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम किसी और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है और उसके फ्रंट वाली पोजीशन पर, फॉर एग्जांपल ये कैप कोड जो है ये मार्कर के फ्रंट एंड में इन फ्रंट ऑफ द मार्कर, और मार्कर इसके बिहाइंड है तो इसके लिए बिहाइंड यूज़ करते. मार्कर इज़ बिहाइंड द कोर. द कोर इज़ इन फ्रंट ऑफ द मार्कर. बिसाइड है, बिसाइड और नेक्स्ट टू हम यूज़ करते हैं जब एक चीज़ किसी और चीज़ की नियर हो तो बिसाइड. द मार्कर इज़ बिसाइड द कोर. और इस तरह नेक्स्ट टू भी कब किसको एक चीज़ किसी और चीज़ के करीब हो उसकी बिसाइड लाई करो, उसके बिसाइड एग्जिस्ट करो. एक बिसाइड है, एक बिसाइड है. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बिसाइड है इसका मतलब है नेक्स्ट टू, नियर टू वगैरह, और इसके साथ जो बिसाइड्स है बिसाइड्स तो इसका मतलब है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू लेट सपोज मैं कहूँ कि बिसाइड्स फिजिक्स वी हैव इंग्लिश क्लास. इसका मतलब है कि इन एडिशन टू फिजिक्स, फिजिक्स के साथ साथ, तो यहाँ पर मैं बिसाइड्स यूज़ करूँगा. इसके साथ यूज़ करूँगा बिसाइड्स. इन एडिशन टू बगैर इसके यूज़ करूँगा बिसाइड. इसका मतलब है नियर, नेक्स्ट टू. बिहाइंड ऑलरेडी मैंने यूज़ किया. एक चीज़ एक के फ्रंट ऑफ बिसाइड. लेट सपोज द कवर इज़ या द गैप इज़ इन फ्रंट ऑफ द मार्कर इज़ बिहाइंड. विदन हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी और चीज़ के इनसाइड हो तो उस तरह के इसमें हम इनसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, विदन भी. लेट सपोज द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विदन द क्लास या विदन द बाउंड्रीज ऑफ द हॉस्टल ऑफ द कॉलेज वगैरह. उस तरह के इसमें हम विदन और इनसाइड भी यूज़ कर सकते हैं. द कैट इज़ इनसाइड द बॉक्स.
वहाँ पर हम इनसाइड यूज़ करेंगे, किसी और ऑब्जेक्ट की इनसाइड किसी थिंग, पर्सन, प्लेस वगैरह की हम पोजीशन एक्सप्रेस करने जाए। नेक्स्ट टू ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बिसाइड और नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। बिफोर और आफ्टर, एक ऑब्जेक्ट पहले है एक उसके बाद है, जो पहले है उसके लिए हम बिफोर यूज़ करेंगे, जो बाद में है उसके लिए हम आफ्टर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन इज़ बिफोर इन, इन इज़ बिफोर आफ्टर। ऑन पहले है इन से, तो ऑन के लिए मैंने बिफोर यूज़ किया, इन उसके बाद है तो उसके लिए मैंने आफ्टर यूज़ किया। अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ दोनों जब फ्रंट पे कोई ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई कैन सी अ मैन या अ हिल अहेड ऑफ मी, मैं अपने सामने आगे कोई हिल या कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अहेड ऑफ। अगेंस्ट, अगेंस्ट ये कि हम अगर लीनिंग पोजीशन में है और किसी वॉल या ऑब्जेक्ट पर मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, उसको के ऊपर मैं झुका हुआ हूँ, तो इसके लिए मैं अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब उन्होंने वॉल का सपोर्ट लेकर झुका हुआ है, लीनिंग पोजीशन पे है। अब ये जो वाली जो प्रीपोजिशन है ओवर, अंडर, बिलो, अबव, अंडरनीथ और बीनीथ, ये मैं एक साथ डिस्कस करूँगा, इसमें डिफरेंस क्या है और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ओवर और अबव सबसे पहले देखते हैं, ओवर वर्सेस अबव। ओवर को हम यूज़ करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो, जब मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो ओवर यहाँ पर स्टैटिक प्रीपोजिशन भी है और ओवर यहाँ पर भी मैंने लिखा है ये डायनामिक प्रीपोजिशन भी है, क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो ये डायनामिक भी है, और ये बगैर मूवमेंट की भी यूज़ होता है तो ये स्टैटिक, इसलिए इसको मैंने दोनों लिस्ट में लिखा है। ओवर सबसे पहले ओवर ये है कि ओवर अबव में डिफरेंस ये है कि ओवर में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द प्लेन फ्लेव ओवर आवर हाउस, द प्लेन फ्लेव ओवर आवर हाउस, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मैंने ओवर यूज़ किया, यहाँ पर अबव नहीं यूज़ कर सकते। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ओवर यूज़ किया, अबव नहीं यूज़ कर सकते। मूवमेंट इन्वॉल्व होगी ओवर में, अबव में मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व होगी। एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। सेकंड, अगर कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को टच कर रहा है या कवर कर रहा है तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करेंगे, अबव नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द ब्लैंकेट पुट द ब्लैंकेट ओवर योर लेग्स, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर ब्लैंकेट लेग्स को टच कर रहा है तो इसके लिए हमने ओवर यूज़ किया, अबव नहीं यूज़ करेंगे, दो डिफरेंस हो गई। थर्ड, हम नंबर्स के साथ ओवर यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैं कहूँगा ओवर 40 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, नंबर के साथ मैंने भी ओवर यूज़ किया। 4 नंबर, अगर प्रीफिक्सेस वगैरह हो, फॉर एग्जांपल ओवर एज, ओवर एक्सपेक्टेशंस वगैरह, तो उसके लिए भी हम ओवर यूज़ करेंगे, अबव नहीं यूज़ करेंगे। तो 4 डिफरेंसेस यहाँ तक हो गई। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ओवर यूज़ करेंगे। आई ट्रेवल्ड ओवर द रिवर, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ओवर यूज़ किया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, टचिंग इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी ओवर यूज़ करेंगे। पुट द ब्लैंकेट ओवर योर लेग, पुट सम चीज़ ओवर द ब्रेड, अब टचिंग इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी हमने ओवर यूज़ किया। नंबर के साथ ओवर यूज़ करेंगे, ओवर 40 स्टूडेंट्स, ओवर 50 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, और प्रीफिक्सेस के साथ ओवर वेट, ओवर एज, ओवर एक्सपेक्टेशंस, इसके साथ हम ओवर यूज़ करेंगे। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, मूवमेंट, टच, नंबर और प्रीफिक्सेस, यहाँ पर हम ओवर यूज़ करेंगे, अबव नहीं यूज़ करेंगे। अब अबव यूज़ करेंगे अगर मूवमेंट ना हो, टचिंग ना हो, नंबर ना हो और प्रीफिक्सेस ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि द मार्कर इज़ अबव माई हैंड, अब यहाँ पर कोई टचिंग इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई मूवमेंट इन्वॉल्व है, और ये दोनों तो ऐसे भी नहीं, तो यहाँ पर मैंने अबव यूज़ किया। द फैन इज़ अबव माई हेड, यहाँ पर भी अबव यूज़ किया, कोई मूवमेंट
इन्वॉल्व नहीं है, कोई टचिंग नहीं इन्वॉल्व। या कोई क्लॉक इस बोर्ड के ऊपर है तो मैं कहूँगा देयर इज़ ए क्लॉक अबव द बोर्ड, तो उस तरह की इसमें मैं अबव यूज़ करूँगा। अबव का एक और यूज़ भी है कि हम जब लेवल की बात करते हैं, सी लेवल वगैरह, तो मैं कहूँ अबव सी लेवल। तो यूजेस ये हो गई। और हम ये 4 केसेस में यूज़ करेंगे, मूवमेंट के साथ, टचिंग के साथ, नंबर के साथ, प्रीफिक्सेस के साथ। यहाँ पर अबव नहीं यूज़ करेंगे। अबव यूज़ करेंगे जब कोई एक चीज़ किसी अबव हायर पोजीशन पे हो लेकिन मूवमेंट या टचिंग वगैरह ना हो। जिस तरह मैं कह द मार्कर इज़ अबव माई हैंड, द क्लॉक इज़ अबव द बोर्ड, द फैन इज़ अबव माई हेड। तो इस तरह के इसमें हम अबव यूज़ करेंगे। और अबव का एक और मैंने यूज़ बताया कि जब सी लेवल वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पर भी हम अबव यूज़ करेंगे। ये हो गए अब ऊअर और अबव। अब इसके ऊअर का जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो है अंडर, और इसके साथ साथ यूज़ होता है बिलो। तो जिस तरह नंबर के साथ ऊअर यूज़ करते थे उसी तरह नंबर के साथ अंडर भी यूज़ करते हैं। अंडर 19 फॉर एग्जांपल। जिस तरह प्रीफिक्सेस यूज़ करते थे तो उसी तरह हम ऊअर यूज़ करते थे प्रीफिक्स के साथ, उसी तरह हम अंडर यूज़ करेंगे। अंडर क्वालिफाइड फॉर एग्जांपल, अंडर क्वालिफाइड, अंडर एज वगैरह, अंडर 19। अंडर एक और यूज़ है कि जब कोई चीज़ किसी और चीज़ को टच कर रहा हो या उसको कवर कर रहा हो, जिस तरह ऊअर था, तो उसके लिए भी हम अंडर ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब टेबल उसको कवर कर रहा है तो इसके लिए भी हमने अंडर यूज़ किया। तो ये यूजेस हो गए। या टच कर रहा है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये 4 जो यूजेस थे ये यूजेस अंडर के हैं। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स के नंबर के साथ अंडर 19, प्रीफिक्स के साथ अंडर क्वालिफाइड, और जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को टच कर रहा हो या कवर कर रहा हो। तो कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पर हमने अंडर यूज़ किया। यहाँ पर बिलो नहीं यूज़ करेंगे। अब बिलो कहाँ पर यूज़ करेंगे? बिलो यूज़ करेंगे जब कोई एक चीज़ किसी और चीज़ की लेवल की बिलो, फॉर एग्जाम्पल बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। बिलो लेवल की बात आ गई तो वहाँ पर हमने यूज़ किया बिलो सी लेवल। ये यूजेस हो गए ऊअर, अबव, बिलो, अंडर। ऊअर ये 4 यूजेस में रिवाइज करता हूँ। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व हो, टचिंग इन्वॉल्व हो, नंबर हो या प्रीफिक्सेस हो। इसी तरह बिलो यूज़ करेंगे अगर नंबर हो, प्रीफिक्स हो या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कवर कर रहा हो या उसको टच कर रहा हो या उसको हाइड कर रहा हो। अबव यूज़ करेंगे सी लेवल वगैरह, किसी एक लेवल से दूसरे लेवल की अबव की हायर पोजीशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर अबव यूज़ करेंगे। उससे लोअर की बात करेंगे तो उसके लिए हम बिलो यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है बिलो सी लेवल, यहाँ पर मैं लिखूँगा अबव सी लेवल। नंबर के साथ बिलो अबव नहीं यूज़ करेंगे। अंडर और ऊअर नंबर के साथ यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस के साथ यूज़ करेंगे। टच, कवर, हाइट, मूवमेंट वगैरह यूज़ तो वहाँ पर भी ऊअर और बिलो यूज़ करेंगे। अब बात है अंडरनीथ और बीनीथ की। अंडरनीथ और बीनीथ। अंडरनीथ एक फॉर्मल फॉर्म है अंडर का और बीनीथ फॉर्मल फॉर्म है बिलो का। बाकी वही यूजेस है जो जहाँ पर हम अंडर यूज वहाँ पर अंडरनीथ भी, जहाँ पर बिलो वहाँ पर बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूजेस हो गए ऊअर, अंडर, बिलो, अबव, अंडरनीथ, बिलो। अंडरनीथ, अंडर, बीनीथ, बिलो के फॉर्मल फॉर्म्स हैं। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व हो ऊअर यूज़ करेंगे। अगर प्रीफिक्सेस हो तो भी ऊअर यूज़ करेंगे। अगर टच इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर भी ऊअर यूज़ करेंगे। अगर नंबर हो तो वहाँ पर भी ऊअर यूज़ करेंगे, अबव नहीं यूज़ करेंगे। अबव सी लेवल या किसी और लेवल वगैरह, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को नहीं टच करो। जिस तरह मैंने ये वाला एग्जाम्पल, द मार्कर इज़ अबव माई हैंड। बिलो यूज़ करेंगे कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से लोअर पोजीशन पे हो, उसको टच नहीं कर रहा हो, कवर नहीं कर रहा हो, हाइड नहीं कर रहा हो। टच, कवर, हाइड कर रहा हो तो फिर अंडर यूज़ करेंगे। नंबर के साथ भी अंडर यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस के साथ भी अंडर यूज़ करेंगे। ये थे स्टैटिक प्रीपोजिशन। इनमें से कुछ प्रीपोजिशन डायनामिक भी थे, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ ऊअर ही
जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो मैंने उस लिस्ट में भी लिखा है, और अगेंस्ट भी मैंने उस लिस्ट में लिखा है, क्योंकि अगेंस्ट में भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, बगैर मूवमेंट की भी हो सकता है, जो मैं डायनामिक में डिस्कस करूँगा। डायनामिक वो प्रीपोजिशन है जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर सबसे पहले है ऑफ। ऑफ हम यूज़ करते हैं डिटैचमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द कैप ऑफ द मार्कर, द कवर ऑफ द मार्कर, अटैचमेंट है। अब ये मार्कर डिटैच होता है तो मैं कहूँ द कैप या द कवर वेंट ऑफ द मार्कर। अब डिटैचमेंट है तो ऑफ यूज़ किया। तो जिस तरह मैंने ऑन एन यूज़ की थी चेयर के लिए हम ऑन एन दोनों यूज़ कर सकते हैं। हैंडल्स है तो एन यूज़ करेंगे, चाहे एक हैंडल है चाहे दो। हैंडल नहीं है, कोई भी हैंडल नहीं, तो ऑन यूज़ करेंगे। अब द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर्स, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द चेयर्स, दोनों ठीक है। अब वो यहाँ से डिटेच हो रहे, तो द स्टूडेंट्स वेंट ऑफ, द स्टूडेंट्स वेंट ऑफ दैट सपोज द चेयर, मतलब डिटेच हो गए। या एक और एग्जाम्पल, द टायर वेंट ऑफ द कार, डिटैच हो गया, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ अटैचमेंट, ओ डबल एफ ऑफ डिटैचमेंट। आउट ऑफ, तो लेट सपोज यहाँ से स्टूडेंट बाहर जाए तो मैं कहूँ द स्टूडेंट वेंट आउट ऑफ द क्लास, द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास। अक्रॉस हम यूज़ करते हैं जब किसी वे, पाथ, रोड, रिवर वगैरह के एक साइड से दूसरी साइड तक मूवमेंट होती है। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट दूसरे साइड तक जाते हैं, ये रोड या ये लेन, ये रास्ता क्रॉस करती है, तो मैं कहूँगा द स्टूडेंट्स वेंट अक्रॉस द रोड, द स्टूडेंट्स वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अब सी के साथ भी हम, या रिवर वगैरह, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड पर हम जाते थे, उसके अक्रॉस, द बोटमैन या द सेलमैन सेल्ड अक्रॉस द सी, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक, अक्रॉस द रिवर, एक साइड से दूसरे साइड तक हम यूज़ करते हैं अक्रॉस। पास्ट यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के सामने से या साथ से हम गुजरते थे। सो मेरे को आई वेंट पास्ट द वाइट बोर्ड्स, आई वेंट पास्ट द वाइट बोर्ड। तो इस तरह के हम यूज़ करते हैं पास्ट, यहाँ के सामने से मैं गुजर गया, पास से मैं, तो इसके पास्ट यूज़ करते हैं। अक्रॉस हो गए। अलॉन्ग, अलॉन्ग यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की साइड बाय साइड चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा वी आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अलॉन्ग द रोड मीन हम रोड की साइड चल रहे, रोड ख़त्म नहीं हो रहा ना, क्रॉस, अक्रॉस में तो वो ख़त्म होता है, लेकिन अलॉन्ग में ख़त्म नहीं होता। तो उस तरह केस में हम अलॉन्ग यूज़ करते हैं। वी आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब रोड ख़त्म नहीं हो रहा, तो ख़त्म नहीं हो रहा, वॉकिंग उसके साथ साथ साइड बाय साइड, यहाँ पर हम अलॉन्ग, ख़त्म हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड पर, तो वहाँ पर अक्रॉस यूज़ करेंगे। अब अलॉन्ग द सी, मतलब सी के साथ साथ मीनिंग होगी, अक्रॉस मीन सी से एक साइड की दूसरी साइड पर, तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया। रोड के साथ साथ हम चल रहे हैं साइड पे, तो अलॉन्ग द रोड, क्रॉस कर रहे हैं तो अक्रॉस द रोड। अराउंड है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की अराउंड, उसके राउंड अबाउट मूवमेंट कर, उसकी इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम अराउंड यूज़ करेंगे। डाउन और अप, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो उसके लिए डाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि शी वेंट डाउन द स्टेयर्स, शी वेंट डाउन द स्टेयर्स। और अपवर्ड मूवमेंट है तो शी वेंट अप द स्टेयर्स, वेंट डाउन द स्टेयर्स, वेंट अप द स्टेयर्स। थ्रू, अगर किसी चैनल या मीडियम में मूवमेंट होती है जिसके हम थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा वी आर ड्राइविंग थ्रू द टनल, हम टनल की जो कि एक मीडियम या चैनल है, इसकी बाउंड्रीज है, वहाँ पर मूवमेंट करते, तो उसको मैंने यूज़ किया थ्रू। वी आर ड्राइविंग थ्रू द टनल। टू और टूवर्ड्स, अगर हम डिस्टिनेशन की बात करेंगे तो हम टू यूज़ करेंगे, अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम टूवर्ड या टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू लाहौर, लाहौर डिस्टिनेशन है तो मैंने टू यूज़ किया। आई एम गोइंग टूवर्ड्स या टूवर्ड हेम, डायरेक्शन की बात, या टूवर्ड किसी आगे कोई प्लेस डायरेक्शन वगैरह लगाओ। डायरेक्शन पे फोकस करेंगे तो टूवर्ड्स यूज़ करेंगे, डिस्टिनेशन पे फोकस करेंगे तो टू यूज़ करेंगे, और फ्रॉम और टू कम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। आई वेंट फ्रॉम पेशावर टू लाहौर, डिस्टिनेशन तो फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट किया था, टू जहाँ पर ख़त्म, तो दोनों कम्बिनेशन भी टूवर्ड्स या टूवर्ड डायरेक्शन, टू डेस्टिनेशन।
नेक्स्ट जो डायनामिक प्रपोजिशंस है वो है ऑन टू और इनटू। अगर मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट जिस जगह पर ख़त्म हो रही है वो कोई सरफेस एरिया है, सरफेस पोजीशन है, सरफेस जगह है, तो उसके लिए हम ऑन टू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई थ्रू द मार्कर ऑन टू माई हैंड। अब मार्कर की मूवमेंट जहाँ पर ख़त्म हो गई वो एक सरफेस एरिया है, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया ऑन टू। आई थ्रू द मार्कर ऑन टू माई हैंड। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। टेबल सरफेस एरिया तो इसकी मूवमेंट वहाँ पर ख़त्म। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब मूवमेंट जिस जगह पर ख़त्म हो रही है वो अगर एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज्ड एरिया है, सरफेस्ड एरिया नहीं है, तो उसके लिए फिर हम इनटू यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास। दे जम्प्ड इनटू द रिवर। क्योंकि अब मूवमेंट जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो एक इनक्लोज्ड एरिया है। इनटू सरफेस एरिया पे ख़त्म हो रही है मूवमेंट, तो उसके लिए ऑन टू। अगेंस्ट, जिस तरह मैंने बताया कि अगेंस्ट एक स्टैटिक प्रपोजिशन भी हो सकता है, डायनामिक भी। अब अगर मैं किसी अपोजिट फोर्स की अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा हूँ, किसी अपोजिट मूवमेंट एक तरफ से उसकी दूसरी तरफ मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम अगेंस्ट। आई एम वॉकिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म। आई एम वॉकिंग अगेंस्ट सी शोर वगैरह। आई एम अगेंस्ट सी वेव्स, एक तरफ से वेव्स आ रहे हैं, शोर आ रहा है, एक तरफ से स्टॉर्म, उसकी दूसरे साइड पे मूवमेंट, तो उसके लिए मैंने अगेंस्ट यूज़ किया। और ऊपर जिस तरह मैंने बता दिया कि स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी, क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो ये डायनामिक भी हो सकता है। बग़ैर मूवमेंट की तो वहाँ पर ये स्टैटिक भी हो सकता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रहा है वहाँ पर ऊपर यूज़ करेंगे, स्टैटिक हो गया। यहाँ पर कोई चीज़ में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो ये डायनामिक। और स्टैटिक के यहाँ पर कुछ और भी यूजेस है। स्टैटिक तो नहीं है, 12 नंबर के साथ और प्रीफिक्सेस के साथ। ऊअर का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ आई थ्रू द मार्कर ऊअर माई हैंड। इस तरह मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए मैंने ऊअर यूज़ किया। ये यूजेस थे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और स्टैटिक प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व, स्टैटिक एंड डायनामिक प्रीपोजिशंस। मज़ीद जो प्रीपोजिशंस की काइंड्स रहते हैं यूसेस में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।